सभी साथियों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बापू सूत्र को आगे लेते हुए, पीछे बापू का फोटो है, तो एक विषय को लाते हैं, श्रद्धा ही मूल। बापू ने श्रद्धा के ऊपर बहुत जोर दिया है। बापू ने श्रद्धा को एक अवतार कहा है। ये एक अवतार है, ये क्या नहीं उतार सकता जमीन पे, तो है ये जमीन पे साक्षात उतरा हुआ अवतार है। चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे आप कर्मी हो, चाहे आप भक्ति में डूबे हुए हो, अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो ना ज्ञान खिलेगा, ना कर्म खिलेगा, ना भक्ति खिलेगा। तो मैं पहले एक श्लोक से इसकी शुरुआत करना चाहूँगी ये वीडियो की। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो ये क्या है, मुख जो है, जो बोल नहीं सकता, वो कैसे बहुत ज़्यादा फ्लुएंट स्पीच उसका हो जाए। पंगु जो है, जो चल नहीं सकता, वो कैसे गिरिवर, पहाड़, एवरेस्ट भी चढ़ जाए। तो इसका जो है, इसको आप इस अर्थ में नहीं समझना है कि ये कुछ फिजिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात श्रद्धा की है। श्रद्धा हो तो आप, आपकी जो क्षेत्र, आपका जितना, आपकी योग्यता, अपनी पात्रता, उससे भी कहीं ज़्यादा कर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। श्रद्धा में आप टॉर्च लाइट जला के जाते हो तो एक बार में एक स्टेप ही जा पाते हो, 2-3 स्टेप जा पाते हो, लेकिन एक टॉर्च लाइट जला के आप पूरा ब्रह्मांड अंधेरा में घूम सकते हो, क्योंकि एक बार में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्टेप कोई जा सकता है, इनफैक्ट एक ही स्टेप जा सकता है। तो श्रद्धा, और लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा, इसमें बापू की अभिव्यक्ति में रखना चाहूँगी। बापू का कहना है श्रद्धा कभी अंधा होता ही नहीं, अंधश्रद्धा करके ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो फिर श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा का मतलब श्रद्धा के साथ सबलता हो। निर्बल व्यक्ति का श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, जो ऐसे ऐसे डगमगाता रहता है। बुद्धदेव की कहानी सबको पता होगा। बुद्धदेव की जो पहले 6 शिष्य थे, 6 या 8, वो तुरंत बुद्ध ने जब आहार ग्रहण किया तो वो सब छोड़ दिए कि अरे बुद्ध तो बिगड़ गए। दे फ्रेम्ड बुद्ध लाइक दिस, कि बुद्ध ऐसा हो, तो ऐसा नहीं हुआ। सोसाइटी विल फ्रेम यू लाइक अकॉर्डिंग टू देयर ईगो, देयर पर्सपेक्टिव, सो यू बी व्हाट यू आर। जो श्रद्धा में हो तो बापू का कहना है पाषाण भी बोल पड़ता है, पाषाण भी दिखा देता है। और श्रद्धा नहीं हो तो साक्षात ईश्वर, साक्षात अस्तित्व आपके सामने खड़ा होकर बात करे तो भी आप समझ नहीं पाते। क्या अस्तित्व हमें हरदम सिग्नल नहीं देता है? अस्तित्व की जो है पुकार हमेशा से है, बस हम अपनी कान का पर्दा खोले। हम जितना खोलते जाएंगे, जितना मौलिकता में उतरते जाएंगे, हम उसको समझ पाएंगे। ये हमारी श्रद्धा की बात है जो है। हाँ, श्रद्धा के साथ हमेशा सबलता रहता है। निर्बल व्यक्ति में कभी नहीं श्रद्धा हो सकता, वो डगमगाता हुआ, जैसे बोलता है ना, बारिश जिधर छाता उधर, इधर बारिश हुआ इधर छाता लेके चला गया, उधर बारिश हुआ उधर छाता लेके चला गया। ये जो प्रोवर्ब है, मतलब जिसका सिचुएशन अच्छा हो उसी व्यक्ति को समर्थन दे दो। श्रद्धा किसी में नहीं है। श्रद्धा जो है वो मौलिक रूप में, वो कभी अश्रद्धा होता ही नहीं है, जिस पर्सपेक्टिव में आपने श्रद्धा किया है। अंधश्रद्धा शायद मैं कट्टरवाद को बोल सकती हूँ। जैसे गुरु भी बोलते हैं कि मेरे से जो सीख लिए अभी मुझे छोड़ दो। जो सही गुरु है, सदगुरु है, वो बोलते हैं फिर आगे आप अपनी श्रद्धा से निकल जाओ। तो श्रद्धा से जिससे जो सीखा उस गुरु तत्व के सामने नतमस्तक होके हाथ जोड़ के आगे निकल जाता है। जो उसको पकड़ के कट्टर में पकड़ा रहता है कि नहीं, अगर वो कुछ और किसी को कुछ गड़बड़ दिखा तो उसमें भी वो उलझ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसको प्रमाण देने में, नहीं तो अश्रद्धा में भी उतर जाता है। जो सीखा हुआ है वो गुरु तत्व से, उसको भी नकारता है क्योंकि और कुछ चीज़ नहीं लगा सही। लेकिन आपने जो लिया था वो तो सही था ना, उस पर्सपेक्टिव में आप तो झुक सकते हो ना। तो श्रद्धा ऐसी है, मौलिक श्रद्धा। तो बापू का कहना है कि श्रद्धा के साथ सावधानी रहता ही है। तो श्रद्धा के साथ सावधानी जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे अंधश्रद्धा हो ही नहीं सकता। तो हम जितना क्लियर होते जाएंगे, क्लैरिटी हमारे में जितना आता जाएगा, हमारी श्रद्धा उतना मौलिक हो पाएगा। और श्रद्धा 3 तरह का होता है।
एक है संगजा श्रद्धा, एक है शास्त्रजा श्रद्धा, और एक है स्वभावजा श्रद्धा। संगजा श्रद्धा, जो किसी संग दोष से आपके पिता माता ने बताया कि ये चीज़ ऐसा है, तो आपको श्रद्धा आ गया कि हाँ ऐसा ही होगा। आपने आपके मित्र ने बताया ऐसा है, तो आपको लगा हाँ ऐसा ही होगा। तो ये संगजा, यू आर नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व, ये खरीदी हुई श्रद्धा है। बापू के हिसाब से मैंने मुरारी बापू को जितना देखा है, इतना गहरा संत जिनमें अपूर्व संगम घटा है, अंदर की आस्था, बाहर की व्यवस्था और समय का कैसे उपयोग करके अभी का समय में कितना वास्तविक रूप में कमल खिल सके। अध्यात्म का मनुष्य के जीवन में धर्म का आधार लेके 12 ज्योतिर्लिंग कथा हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग पूरा देश को जोड़ता है, जो है महादेव के थ्रू। महादेव का प्रभाव, करुणा का प्रभाव ही पूरा अस्तित्व को जोड़ सकता है। महादेव करुणा के स्वरूप ही है, मेरे हाथ में तो है ही महादेव, तो महादेव के थ्रू ही जुड़ा जा सकता है। और अंदर अध्यात्म का धारा, समाज संस्कार से लेकर मनुष्य की कुंभ में बापू ने कहा, बापू की कथा में मैं गई थी, उनको किसी ने पूछा कि आप शाही स्नान करोगे क्या? बापू बोले मैं पाही स्नान करता हूँ रोज। मतलब मेरे जो कथा में आते हुए कितने कितने श्रोताओं का, कितने कितने श्रद्धालुओं का, कितने कितने साधु संत रोज आते थे, उनका दर्शन का, लाभ का जो स्नान में करता हूँ वो मेरा पाही स्नान है। और तो इसमें बापू भी संकेत के रूप में बोल दिए कि शाही स्नान तो आप करो ही, हमारी परंपरा में जो चीज़ है उसको डिसिप्लिन मेंटेन करके, नहीं तो स्टैम्पेड ना हो जाए, उसको करो। और उसमें आप वो फिजिकल रूप में भी आप जोड़ते हो कि चीज़ों को हर तरह से हम जोड़ेंगे तो उसमें फूल खिलेगा। लेकिन अपनी अंदर हृदय को भी धोना है। यहाँ जाने के बाद अब फिर जो हम उसी कपड़े को फिर पहन ले जैसे, तो और फिर पुरानी ज़िंदगी में लौट जाए, ऐसा नहीं है। हम अपनी कलेजा को भी धो के जाए। तो संगजा श्रद्धा जो है खरीदी हुई श्रद्धा है, बापू का कहना है, और ये सही बात भी है। जो है, जो दूसरे की दृष्टि से हमने देखा, कई कई तरह की चश्मा, ओशो ने बोला, बुद्ध ने बोला, किसी ने भी, आपके गुरु कोई भी बोलो, तो ये श्रद्धा ऐसा होता है। फिर वो श्रद्धा जब जीवन में उतरता है वो होता है स्वभावज श्रद्धा। जो ए बेस्ट thing, the best way to learn something is by doing it। आप करके जब सीखते हो ना, ये बेस्ट लर्निंग है। नहीं तो ये सब अंदाज है। तो मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ अपने ये चैनल में, अभिव्यक्ति चैनल में, मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ, और मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रही हूँ। जल दर्शन ऐसा दावा नहीं करता कि बस यही है। तरह तरह की धाराओं के संगम को यहाँ ज्ञान भी खिलेगा, भक्ति भी खिलेगा, कर्म भी खिलेगा। यहाँ कई कई तरह के मार्गों का अपूर्व संगम होगा, और उसमें से हम प्रेरणा लेके सीखेंगे कि हमें कैसी उड़ान भरनी है। ताओ धर्म ने कहा है, एक चिड़िया उड़ गया, उसका मार्ग बन गया। तो हम दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं, मार्ग हमारा बनाना है। शास्त्र जा श्रद्धा, तो बहुत लोगों को शास्त्र में श्रद्धा रहता है कि शास्त्र में लिखा दिया, वेद में है तो सही होगा, उपनिषद में है तो सही होगा। तो वो क्योंकि बहुत लोगों ने, विद्वान लोगों ने लिखा है तो सोच के लिखा होगा। तो शास्त्र जा श्रद्धा, ये सभी श्रद्धा आधार है। संगजा श्रद्धा भी आधार है। किसी दूसरे ने अपने अनुभव कहा, आपने पहले उसको ऑब्जर्व किया। शास्त्रजा श्रद्धा भी आधार है, लेकिन इसके आधार पे आपकी जमीन में, आपकी क्षेत्र में जो पूर्व फूल खिलता है श्रद्धा का, वो है सहज श्रद्धा, स्वभावज श्रद्धा। आपने चीज़ों को जाना, देखा, आपने जिया, आपके अंदर शांति खिला। मुझे शांति खिलता है किसी बात पे, मुझे बहुत गहराई से अच्छा लगता है, मेरी अंदर की आनंद की धारा को, प्रभा को बल देता है, तो वो मेरा श्रद्धा है। और श्रद्धा टिकाऊ होता है। जो श्रद्धा डगमगाए वो श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा सबलता और सावधानी के आधार पर खिलता है। बाकी हम सभी भी कभी ना कभी अंधश्रद्धा, अश्रद्धा, ये सब का, अधूरा श्रद्धा का शिकार हुए हैं। चीज़ों को जब आधा जान के हम कट्टरपन में आ जाए, तो हमेशा जल के प्रभाव में रह के, अंदर स्पेस में रख के, वो जो सहज श्रद्धा को रखना, जिसमें कट्टरवाद नहीं है, जिसमें आनंद की धारा है, जिसमें फूल जैसे खिलता जाता है, एक एक पंखुड़िया, कली भी सुंदर, फूल भी सुंदर, क्योंकि वो अपनी श्रद्धा में कली के अवस्था में भी सुंदर, फूल की अवस्था में भी सुंदर। तो ऐसे सहज श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा, बहुत श्रद्धा, पैसन, और इंग्लिश में आप देख लो पैसन वर्ड, जो आप अगर अर्थ के साथ जोड़ो ना, तो पैसा और पैसन, इसमें क्या होगा, क्या भारी पड़ता है? पैसन विल लीड टू
मॉनिटरी इंडिपेंडेंसी, और मनी विल गिव सो दैट यू कैन बाय ए पैसन। आप खरीद सकते हो संगीत गाना, आप खरीद सकते हो आर्ट करना। आपको आर्ट करना आता है, गाना आता है, और आप उसमें डूब गए, ऑब्सेसिव हो गए। कुछ चीज़ों में ऑब्सेसिव होना चाहिए, उसको बोलते हैं निरंतरता, अखंड श्रद्धा, जिसका ये सभी बहुत गहरा विषय है, लेकिन मैं इसको संकीर्ण संक्षिप्त करके कुछ रख रही हूँ। मौलिकता बापू से लिया गया है, मेरी कुछ सहजता इसमें ऐड हुआ है, और इसमें जो गहराई है सब बापू की कृपा है, बापू की बात है, और जो आपको दिखेगा इसमें और आयाम हो सकता है वो सब मेरी है। तो जल दर्शन बहता हुआ धारा है, अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रवाह, स्वरूप देने में मैं दार्शनिक प्रज्ञा आप सभी के सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हूँ। यहाँ सब हम सभी प्रेरणा लेके अपनी अंदर की आंख को जलाए, अपनी अंदर की आंख से जला हुआ जो शुद्ध जल का, शुद्ध श्रद्धा का प्रवाह होगा, वो हमारी जीवन में खिलता जाएगा। पैसन विल लीड यू एनीथिंग। पाषाण भी दीक्षा दे देता है इधर, अगर श्रद्धा हो, आप श्रद्धा से हाथ जोड़ के आपके अंदर सच में श्रद्धा खिलाओ। मेरे दादाजी को मैंने दिखाए, कई कई लोगों को दिखाए, जगन्नाथ के नाम से आंखों से धार धार अश्रु, और वो उनके जीवन में उतरा है। वो उनके जगन्नाथ के नाम से बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी करते भी है, अपने जीवन को शुद्ध देखते भी है, उनके अंदर वो धारा खिला है, वो श्रद्धा का पूर्व धारा। हम उसको नहीं बोल सकते कि इसमें श्रद्धा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस की काली माँ की भक्ति में, या तोतापुरी की जो है निराकार ब्रह्म में, दोनों श्रद्धा का स्वरूप है। उद्धव को भी गोपियों ने ज्ञान भक्ति का शिक्षा दी, उद्धव ने भी गोपियों से जो है ज्ञान का शिक्षा लिया। कृष्ण की यही तो था लीला कि सभी एकाकार हो जाए, सब चीज़ को हम अंदर गहराई से सीखे जाने, और सभी जब एकाकार होता है तो उसका नाम है श्रद्धा। इसलिए रामचरितमानस का पहला दोहा जो है, श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरम दो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा रूपी पार्वती है, मूल में आती है, फिर उसको आधार करके विश्वास रूपी शिव का जन्म होता है जीवन में, और जीवन में चेतना हमारा गहराई में जाता है। बस इतना सा। नमस्ते।